की जो हमारी क्लास है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यूपी पुलिस का जो पूरा पेपर है वो हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपकी जीके के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कंप्लीट आपका 150 प्रश्नों का पेपर होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन वाली आपकी क्लास होगी। क्लास को आपको एकदम अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी है वो आपकी कैसी है। देखो विद्यार्थी, एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चनों का जो लेवल है वो भी एकदम अच्छा रखा गया है। तो एकदम आपको क्लास को एकदम अच्छी तरीके से एंड तक देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लास है डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। हिंदी की कर लो, चाहे यहाँ पे रीजनिंग की बात कर लो, मैथ की बात कर लो, जीके की बात कर लो, प्लस में सभी का रिविजन करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है, मैराथन क्लासेस मिल रही है। तैयारी एकदम सिलेक्शन वाली करवाएंगे, सब्सक्राइब कर देना। और एक हमारी 20 क्वेश्चनों की डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। शायद आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा, अगर नहीं दबाया तो दबा देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लो भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली वर्षा कब होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई के अंतिम सप्ताह में होती है, जून के अंतिम सप्ताह में होती है, या फिर जून के दूसरे सप्ताह में होती है, या फिर जून के अंतिम सप्ताह में होती है। यानी उत्तर प्रदेश की मानसून की पहली वर्षा कब होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए भी। तो चारों जो आपका टॉपिक है ना, एक टॉपिक है ना प्रमुख मेले, तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हरदोई, अयोध्या, कानपुर देहात या फिर आगरा। इसमें से कौन सा राइट होगा आपका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है, तो इसमें आपका हो जाएगा आगरा के अंदर। ध्यान रखना कहां पर लगता है, आगरा के अंदर लगता है। ऑप्शन में डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखो, राइट ऑप्शन आपको बताना है अभी कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय ये कहां पर है। मुझे पता है आप इतने सारे वर्कशॉप कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक के बाद एक वर्कशॉप राइट हो जाएगा आपका। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद के अंदर है। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर है, इलाहाबाद के अंदर है। और पुलिस निदेशालय आपका कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। ठीक है, ये भी बात आपको साथ साथ में ध्यान रखनी है। पुलिस निदेशालय लखनऊ के अंदर है और उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के अंदर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहां पर स्थापित है, तो आपकी क्या हो जाएगी, लखनऊ के अंदर हो जाएगी। वो आपकी क्या हो जाएगी, लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तरी प्रांत के नाम से, या फिर आंध्र प्रदेश के नाम से, या फिर अवध प्रांत के नाम से, या फिर यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। यानी उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो जितने भी विद्यार्थी सारे के सारे आप कमेंट करके बताइए भी। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी सारे के सारे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा आपका, 6 में आपका डी हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन में डी को लॉक कर देना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इस पे आप स्टार लगा लेना भाई, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 7.50 है, 7.33 है, 6.5 है, या फिर 10.41 है। कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो कौन सा राइट होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका। अरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.33। ध्यान रखना कितना प्रतिशत है, 7.33% है। और आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ध्यान रखना चौथा स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है।
ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला है और आपका ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, ठीक है, दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, तो यहाँ पे 733 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, जल्दी से बताओ आप। मथुरा है, झांसी है, आगरा है, अयोध्या है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? तो झांसी नहीं है, आगरा भी नहीं है, अयोध्या भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा, ठीक है। मथुरा क्या है? श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और अयोध्या आपको पता है श्री राम की जन्मभूमि है, ठीक है। ये दोनों आपकी जो मथुरा और अयोध्या है, ठीक है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार इन पे दोनों पे स्टार लगा लेना, ठीक है। 100% आपको एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? ये देखो भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप यूपी पुलिस का एग्जाम देते हो तो कम से कम आपको ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मोर का है, मछली का है, शेर का है या फिर हाथी का है। कमेंट आपको साथ साथ में करना है भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो देखो, इसमें मोर नहीं होगा, शेर भी नहीं होगा, हाथी भी नहीं होगा, यानी किसका चित्र है? मछली का चित्र है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली का चित्र है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। बी को आप लॉक कर दो भाई, बी को क्या कर दो? लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये आपका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 22% है, 15% है, 17% है या फिर 19% है। एक बार आप सभी जल्दी से कमेंट करके जवाब देना भाई, जितने भी विद्यार्थी है सारे के सारे जवाब देना। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? हाँ, इसमें कौन सा राइट होगा उसका आपको जवाब जल्दी से बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, यानी 22%। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? 22%, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? घाटों का नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को जाना जाता है? घाटों का नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा लेना, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकती है। तो घाटों के नगर के नाम से आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी वाराणसी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दो। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ये भी एक आपका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद था, उस्ताद अहमद लाहौरी था या फिर उस्ताद ईशा था या फिर उपयुक्त सभी? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार बताना है भाई कौन था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन सा राइट होगा? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताओ भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू, दलहन, गन्ना, गेहूं। कमेंट करके जल्दी से बताओ भाई। तो आपको बता देखो, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपकी कौन सी है? गन्ना है, ध्यान रखना। कौन सी है? गन्ना। अब आपको पता है गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या अपना एक विशिष्ट स्थान है या फिर भारत में प्रथम स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्था कहां पर स्थित है? ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्था कहां पर है? मथुरा में है, बागपत में है, आगरा में है, झांसी में है।
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राष्ट्रीय वानिकी संस्था, तो ये आपकी कहां पर हो जाएगी, झांसी के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहां पर स्थित है। गोविंद, कमेंट करके आप जल्दी से बताओ, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, तो ये आपकी कहां पर हो जाएगी, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना। अरे ये आपकी हो जाएगी 15 में, कौन सा हो जाएगा, 15 में आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा, डी हो जाएगा, सोनभद्र के अंदर, ठीक है। व्हाट्सएप की लिंक आपको पिन की गई है, उसको जो क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये आपको जो लिंक दी गई है ग्रुप की, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, पीतल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो 30 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चैनल के साथ बनी रही, धन्यवाद, थैंक यू।